नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा वह पहले ही शादीशुदा था। पिछले साल रोहित अपनी कार में एक शादी में जा रहा था। दरअसल उसकी कंपनी में एक वर्कर काम करता था जो कंपनी में बहुत पुराना था और अकेले कमाने की वजह से वो बहुत गरीब भी था। और उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां थी। एक बेटी अभी छोटी थी और दूसरी बेटी जिसकी आज शादी थी, उसी की शादी में आज रोहित जा रहा था। क्योंकि रोहित के पिता ने कहा था कि बेटा, ये वर्कर बहुत पुराना है और बहुत ही ईमानदार भी है। तुम ऐसा करो कि इसकी बेटी की शादी में ये 50,000 रुपये दे आओ। वैसे तो वो ये पैसे नहीं लेंगे क्योंकि वो सिर्फ अपनी मेहनत का ही लेते हैं, लेकिन तुम उन्हें किसी तरह मनाकर ये पैसे तोहफे के रूप में दे देना। अब रोहित अपनी कार में उस वर्कर की लड़की की शादी में निकल गया। वो वर्कर अपनी लड़की की शादी अपने गांव में कर रहा था जो शहर से काफी दूर था। लेकिन जैसे तैसे रोहित उस गांव में बस पहुंचने वाला था कि अचानक एक सुंदर सी लड़की रोहित की कार के आगे आ गई। रोहित ने उस लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी कार साइड में खेतों में घुसा दी और रोहित बाल बाल बच गया और वो लड़की भी उसकी कार से बच गई। तभी रोहित गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाता है। लड़की का मुंह दूसरी तरफ था और वो खूब रो रही थी, मगर ये बात रोहित को पता नहीं थी और वो उसकी कलाई को पकड़कर उस पर चिल्लाता हुआ बोला कि तुम पागल हो गई हो, अभी तुम्हारी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, इसमें तुम्हारी या मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन जब रोहित उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो खूब रो रही थी। तब रोहित ने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में बीच सड़क पर रो रही है तो जरूर कोई बात है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम शादी के जोड़े में बीच सड़क पर क्या कर रही हो। लेकिन लड़की रोती रही, कुछ ना बोली। फिर रोहित ने उसे अपनी कार में से निकालकर पानी पिलाया और सड़क की साइड में ही उसे बिठा दिया। फिर आराम से उससे पूछा कि अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी और आज हमारी शादी भी थी, पर वह लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उससे पहले भी किसी और से एक शादी करके उसे तलाक दे चुका है। मुझे ये सब मालूम नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं पागल सी हो गई और अब मुझे अपने आप से भी घिन आ रही है कि मैंने ऐसे लड़के से सच्चा प्यार किया जो कि इतना गंदा है। इसलिए मैं अपने घर से भाग गई और अब मैं मरना चाहती हूँ। ये कहकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा रोने लगी। तभी रोहित उसे अपना रुमाल देते हुए बोला कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन इतनी सी बात पर यूं मरना ठीक नहीं। आजकल का जमाना ही ऐसा है। आपने पहले बिना सोचे समझे ही उस गलत लड़के से प्यार कर लिया, फिर जब आपको धोखा मिला तो अब आप मरना चाहती हैं। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके बाद आपके माता पिता का क्या होगा। वो तो जीते जी ही मर जाएंगे और दुनिया वाले उन्हें ताने दे देकर ही मार देंगे। इसलिए आपको ऐसे लड़के को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। रोहित की ये सारी बातें सुनकर वह लड़की सब कुछ समझ गई और फिर उसने रोहित को धन्यवाद कहते हुए कहा कि आपने तो मेरे जीवन की सोच ही बदल दी। तभी रोहित हल्की सी स्माइल देते हुए बोला कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी बात समझ आ गई। अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, फिर मुझे भी किसी शादी में जाना है। तभी कार चलाते समय रोहित बस उस लड़की को ही देखे जा रहा था। वह लड़की बिल्कुल ही उदास बैठी हुई थी। तभी रोहित उससे बात करता हुआ पूछता है कि आपका नाम क्या है। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली, बस उदास ही बैठी रही। फिर रोहित बोला, सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पूछना चाहिए था। तब थोड़ी देर में उसने कहा, प्रतिभा मेरा नाम है। रोहित बोला, वाह, आपका नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या आप बिल्कुल नहीं हंसती। प्रतिभा जी, प्लीज थोड़ा हंस दीजिए। जो गया उसे जाने दीजिए, जो आ गया वो आपके सामने है। तभी प्रतिभा रोहित की तरफ देखती है तो रोहित कहता है, मेरा मतलब है मैं नहीं, कोई तो आएगा ही ना आपकी जिंदगी में जो आपसे सच्चा प्यार करेगा और जीवन भर आपका ही रहेगा। ये सुनते ही प्रतिभा जोर जोर से रोहित की तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, आपको कौन से गांव में शादी में जाना है। तो रोहित उसे उस घर का पता देता है जहां उसे जाना था। प्रतिभा पता देखकर फिर से खूब रोने लगी। रोहित समझ नहीं पाया कि पता दिखाते ही वो क्यों रो पड़ी। प्रतिभा रोती हुई बोली, ये तो हमारे ही घर का पता है। अब रोहित की भी आंखें नम हो गई। अब थोड़ी देर में रोहित प्रतिभा के घर पहुंच जाता है और कार से उतरते ही प्रतिभा खूब रोती हुई अपने माता पिता के गले से लिपट जाती है। पूरा माहौल एक मातम की ही तरह हो चुका था। तभी प्रतिभा के पिता अपने मालिक के बेटे रोहित को पहचान लेते हैं। रोहित प्रतिभा के पिता को समझाते हुए कहता है कि एक गद्दार आदमी के लिए क्यों रो रहे हो। फिलहाल आप खुद को और अपने परिवार को संभालिए प्लीज।
तभी गांव के कुछ लोग प्रतिभा को ताने मारने लगे कि सारी गलती प्रतिभा की है, ऐसी लड़की से अब कौन शादी करेगा, इसका तो मर जाना ही अच्छा है। अब रोहित को और भी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि प्रतिभा के साथ उनके माता पिता की भी सभी बेइज्जती कर रहे थे। प्रतिभा के माता पिता बहुत ही गरीब थे और उनका घर भी बहुत ही पुराना बना था। ये सब देखकर रोहित ने सोचा गरीबों की सब मजाक उड़ाते हैं। तभी रोहित ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा कि मैं करूंगा प्रतिभा से शादी। ये सुनते ही प्रतिभा के पिता बोले कि बेटा आप ये क्या बोल रही हो, हम तो तुम्हारे नौकरों के बराबर भी नहीं। तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और मेरी बेटी से शादी करोगे, बड़े मालिक सुनेंगे तो क्या कहेंगे। रोहित बोला अमीर गरीब ये सब क्या होता है, हम सब इंसान ही तो हैं और मैं आपके ऊपर कोई दया नहीं कर रहा। मुझे आपकी बेटी से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। ये तो मेरा अच्छा नसीब होगा कि जो प्रतिभा हाँ कह दे तो। रोहित की ये बातें सुनते ही सभी गांव वालों का मुंह बंद हो गया और आपस में बातें करने लगे कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक प्रतिभा से शादी करेगा। प्रतिभा और उसके पिता के तो भाग ही खुल गए। थोड़ी देर में रोहित ने अपने पिता को प्रतिभा की सारी बात बता दी। सब कुछ सुनते ही उसके पिता को उस पर गर्व होने लगा और बोला कि बेटा प्रतिभा के पिता को बोलो कि शादी का मंडप जैसा है वैसे ही रहने दे, अगले हफ्ते ही तेरी और प्रतिभा की शादी उसी मंडप में होगी। तो रोहित बोला कि पापा मुझे उन्हें बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने फोन को स्पीकर पर रखा है, आपकी बात सब सुन रहे हैं। रोहित के पिता की बात सुनते ही प्रतिभा और उसके माता पिता बहुत ही खुश हो गए। तभी रोहित ने प्रतिभा के पिता को घर के अंदर ले जाकर 50,000 रुपये जबरदस्ती ही दे दिए और कहा ये पैसे पिताजी ने आपको ही देने के लिए कहा था, प्लीज आपको मेरी कसम आप मना मत करना। अब सब ठीक हो चुका था। तभी अगले दिन सुबह रोहित प्रतिभा से कहता है कि प्रतिभा तुम मेरे फैसले से खुश तो हो ना। प्रतिभा बोली कि रोहित जी आप तो किसी भगवान से कम नहीं और आज मैं आपको अपना पूरे गांव में सैर करवाऊंगी और अपनी सहेलियों से भी मिलवाऊंगी। अब वो दोनों पूरे गांव में घूमे और एक नदी के किनारे जाकर खड़े हो गए। अब प्रतिभा सच्चे मन से रोहित के सीने से लिपट कर बोली कि रोहित जी आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे ना। तब रोहित बोला कभी नहीं प्रतिभा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और अब रोहित की पत्नी सिर्फ प्रतिभा ही बनेगी। आई लव यू प्रतिभा। ये सुनते ही प्रतिभा रोहित की बाहों में जिंदगी भर के लिए सिमट गई और प्रतिभा को एक सच्चा जीवन साथी मिल गया। धन्यवाद।